जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी अपडेट है। भजन सरकार की जो अपडेट आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा, पूरी की पूरी अपडेट, जो लेटेस्ट अपडेट है उसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। यह है भाई राजस्थान किसानों की बड़ी खबर 2025। सभी किसानों को मिलेगा लाभ। ब्याज मुक्त फसली ऋण, किसान कर्ज माफी योजना, अन्न भंडारण योजना, भजन सरकार की बड़ी अपडेट। जो भी अपडेट आ रही हैं वो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती हैं योजनाओं की, ये सारी की सारी अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जो भी अपडेट आती हैं, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, नोटिस आता है, सब टेलीग्राम पे ही मिलते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें भाई। चलो अब फटाफट से हम खबर को देखते हैं। भजन सरकार यानी कि भजन लाल जी बोल रहे हैं कि हमने लगभग 77 लाख से भी ज़्यादा किसानों को 42,765 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए हैं। ये बोल रहे हैं भजन सरकार। ये देख सकते हो आप, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सहकार सदस्यता अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2025 को हुआ था। यानी कि ये जयपुर से लाइव थे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, दशहरा था, ठीक है, उस दिन ये अभियान में थे। वहाँ से इन्होंने घोषणा की है, वहाँ से इन्होंने आगाज किया है कि हमने लगभग 77 लाख से भी ज़्यादा किसानों को 80 लाख मान लेंगे सब यल्लो 80 लाख किसानों को हमने 42,000 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का फसल का ऋण दिया है। यानी कि जो फसली ऋण होता है ना, फसल के ऊपर हम ऋण लेते हैं, वो ऋण लोन वो हमने दिया है बिना ब्याज के। उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल 0 रुपये ब्याज दर की रेट में हमने लोन दिया है, कर्ज दिया है उनको। ठीक है साहब, बिल्कुल 80 लाख किसानों को। ठीक है जी, हमने लगभग 77 लाख से अधिक किसानों को 42,765 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण, 2,48,000 नए किसानों को 433 करोड़ रुपए के फसली ऋण, यानी कि 2,48,000 जो नए किसान हैं उनको भी हमने फसली ऋण दिए हैं। 30,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपए के आजीविका ऋण वितरण किए गए हैं। यानी कि 30,000 से भी ज़्यादा लाभार्थी ऐसे हैं जो 260 करोड़ रुपए के आजीविका ऋण वितरित किए गए हैं। यानी कि कोई डेयरी वगैरह खोलना चाहता है, कोई और कुछ काम करना चाहता है, उसके लिए हमने जो है लोन दिया है, ऋण दिया है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, ये 2 अक्टूबर की अपडेट है। इधर बात करें तो देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को 6,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं। यानी कि 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्त आती हैं किसान सम्मान निधि के लिए, मोदी जी डालते हैं ना 2-2 हज़ार रुपये, बिल्कुल उनके ऊपर बात की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर इसे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं। और जो भजन सरकार है वो 1-1 हज़ार रुपये, भाई साल में 3 किस्त आती हैं तो 6,000 रुपये तो केंद्र सरकार के हो गए और 3,000 रुपये भजन सरकार के हो गए, तो साल के 9,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। लेकिन साहब मोदी जी हैं वो तो 21वीं किस्त डालेंगे। अब कौन सी किस्त? 21वीं किस्त डालेंगे, जो कब तक आ सकती है साहब? वैसे तो भाई दिवाली की बात की जा रही है कि दिवाली के ऊपर आपको ये 21वीं किस्त मिल जाएगी। लेकिन भजन सरकार जो हैं ये आपकी किस्त नहीं डाल रहे हैं। ये भूल गए हैं क्या किसानों का? पता नहीं क्या चक्कर है। इनकी किस्त अभी तक नहीं आ पा रही है। 4थी किस्त नहीं आई, 5वीं नहीं आई, और इनको अपनी किस्त डालनी चाहिए। इसके ऊपर भी हम कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे।
ये देख सकते हो आप, सहकारी बैंकों द्वारा करीब 7,000 किसानों को और लघु उद्यमियों को 246 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण भी वितरित किए गए हैं। यानी कि 7,000 तो किसान हैं जिनको सहकारी बैंकों ने लोन दिया है। छोटे काम कर धंधे करने वाले जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे लोन दिया गया है। अन्न भंडारण योजना के तहत श्री गंगानगर जिले के घमूड वाली पैक्स में गोदाम प्रसंस्करण यूनिट कस्टम हायरिंग केंद्र शुरू किए गए हैं, जो कि ये सरकारी रहेंगे। ठीक है, इसी तरह सहकारी बैंकों द्वारा भी 7,000 किसानों को और इनको लोन वितरित किए गए हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है साहब, और बीमा वितरित, यानी कि बीमा के लिए जो फसल बीमा होता है ना, जो फसल का बीमा करवाता है उसको मुआवजा मिलता है। उसको क्या मिलता है? मुआवजा मिलता है। तो सरकार ने मुआवजा भी दिया है भाई किसानों को। जिनकी फसल खराब हुई उन किसानों को मुआवजा भी दिया गया है। जिन्होंने बीमा करवा रखा है, गिरदावरी करते हैं, बीमा करवाते हैं, तो उनको मुआवजा भी मिलता है अगर आपकी फसल खराब होती है तो। ठीक है, तो आप गिरदावरी ज़रूर किया करें, हर फसल के लिए करें। क्या पता कब प्रकृति कहर ढा दे, तो उस समय सरकार आपकी मदद कर देगी, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आप बैंकों से संपर्क कर सकते हैं, केसीसी लोन उठा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और केसीसी अगर आपने करवा रखी है तो आपका बीमा उसी बैंक में ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको एक बार जाके मिलना है, बस उनको बोलना है कि मेरा भी बीमा कर दो साहब, वो कर देंगे। अगर आप केसीसी नहीं करवा रखे हैं, केसीसी नहीं उठा रखे हैं, तो आप जो है मित्र के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने बैंक में जाके भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, ताकि फसल खराब हो जाए तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको मुआवजा मिल जाएगा। रही बात अब कर्ज माफ़ी योजना की, तो कर्ज माफ़ी योजना की अपडेट अभी तो आई नहीं थी। पिछली बार अपडेट आई थी कर्ज माफ़ी योजना को लेकर के कि भाई किसानों के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक अपडेट ये आई थी कि जिन किसानों का कर्जा ज़्यादा हो चुका है उन किसानों को बिना ब्याज के अपना कर्जा वापस चुकाने का मौका दिया जाता है। कि भाई आपके जैसे मान लो 10 लाख रुपए हैं, तो आप मूल 10 लाख रुपए हैं तो वो आप जमा करवा दो, ब्याज मत दो चाहिए। ठीक है, मूल अगर आप जमा करवाते हैं और एक साथ जमा करवाते हैं तो 10% की छूट वगैरह भी उसमें दी गई थी, शायद मेरे को ध्यान है, अपडेट में ऐसा ही था। और दूसरी चीज़, जिसकी ज़मीन वगैरह कुछ नीलाम हो चुकी थी वो नीलामी वापस होगी, उनको वापस मिल जाएगी उनकी ज़मीन, लेकिन उनको मूल जो राशि है वो धनराशि वापस बैंक को जमा करवानी पड़ेगी साहब। ये चीज़ें थी। बाकी कर्ज माफ़ी योजना से संबंधित कोई और अपडेट आएगी तो वो भी हम आपको ज़रूर साझा करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे साहब। ये भी 3 अक्टूबर की अपडेट है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब जो भी साथी हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भर्ती आती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, परीक्षा, बिना परीक्षा, संविदा की भर्ती, ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से रोजगार मेले लगाए जाते हैं, उनकी सभी की अपडेट आपको रोजगार के चैनल पर दी जाती है। तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सभी वैकेंसियों की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।